सोमवती अमावस्या को बनने वाला अद्भुत महासंयोग। और यही नहीं, इसी दिन कुसोट पाटनी अमावस्या भी है। दोनों की युति इसको महासंयोग का निर्माण प्रदान कर रही है। तो किस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करें, उसकी विधि, और किस प्रकार से कुश को ग्रहण करें, वह सोमवती अमावस्या के व्रत का लाभ और सोमवती अमावस्या व्रत के नियम, पूजन की विधा और परिक्रमा किस प्रकार से की जाए। इस व्रत के प्रभाव से जो हमारे जन्म जन्मांतर के संचित अशुभ कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। तो इसलिए सोमवती अमावस्या के व्रत को हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन दिया हुआ दान, स्नान, श्राद्ध कर्म, पूजन ये अक्षय फल की प्राप्ति प्रदान करता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में 2 सितंबर दिन सोमवार को अमावस्या की युति होने के कारण सोमवती अमावस्या है का ये जो योग है, जो संयोग बन रहा है, बहुत ही लाभप्रद और परिवार के लिए हितकर है। जिस भावना से, जिस कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन किया जाता है, स्नान दान किया जाता है, सुकर्म किए जाते हैं, उसकी पूर्ति नारायण अवश्य ही करते हैं। जो व्रत पूजन है वो पूर्णतः को जो है शीघ्र से प्राप्त होता है। कुसोट पाटनी अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति कुश को खोद करके घर को लाता है तो उसके परिवार में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, वो चाहे भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा हो, तो कुश को लाने से वो विघ्न बाधा जो है स्थानांतरित हो जाती है, उस स्थान का परित्याग कर देती है। क्योंकि जो कुश है वह भगवान विष्णु जी का रोम है। भगवान विष्णु जी का रोम होने के कारण और इसमें तीनों देवता का वास होता है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय। मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव शंकर। तो इस दिन जो आचार्य पुरोहित हैं और जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान जी का पूजन यजन करने वाले हैं, वह व्यक्ति इस अमावस्या को कुश खोद करके अपने घर को अवश्य ही लाते हैं। लेकिन जो कुसोट पाटनी अमावस्या है, अब की बार ऐसा संयोग बन रहा है, ऐसा योग बन रहा है कि ये कई वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है। अब ये जो कुश है, कुश अशुद्ध तो नहीं होता है, लेकिन एक जगह जो है ये भी अशुद्ध होता है। जैसे गरुड़ पुराण कहता है, गऊ, ब्राह्मण, अग्नि, कुश, मंत्र, इनका प्रयोग आप जो है बार बार करते हैं। हम आप जो है पूजन यजन श्राद्ध आदि कर्म को करते कराते हैं, तो क्या ये पवित्र होते हैं? तो एक जगह सब अपवित्र होते हैं। जैसे एकादशाह के दिन जो ब्राह्मण भोजन करता है वह शुद्ध हो जाता है, तो उसकी शुद्धि जो है चांद्रायण व्रत से ही होती है। दूसरा, जैसे जो व्यक्ति श्राद्ध करते हैं तो जो पिंडदान किया जाता है, पिंडा स्पर्श करने से और संकल्प होने के कारण वह कुछ अपवित्र हो जाता है। तो एकादशा का ब्राह्मण और श्राद्ध में कुश, और तीसरा मंत्र जो एकादशा श्राद्ध आदि होती है अपने सगे संबंधियों के निमित्त, उसमें जो है आमंत्रक श्राद्ध होती है, न कि समंत्रक श्राद्ध होती है। तो वहाँ पे ये मंत्र भी अपवित्र होता है। चिता की अग्नि और वैतरणी गऊ, यह सब एक एक जगह जो है अपवित्र होते हैं। लेकिन ये जो कुश है, अगर कोई व्यक्ति रविवार को कुश खोद करके लाए तो रविवार तक वो वैलिड है, वो रविवार से रविवार तक जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। रविवार के बाद वह कुशा जो है
खत्म हो जाता है, उसका कार्य जो है खत्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, पूर्णिमा को अगर कोई व्यक्ति कुश खोदता है तो पूर्णिमा का खोदा हुआ कुशा वह पूर्णिमा तक जो है वैध होता है। अमावस्या तिथि को खोदा हुआ कुश यह 1 महीने तक जो है वैलिड होता है। अब वही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, जिसको कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है, उस अमावस्या को जो व्यक्ति कुश खोद के लाते हैं 1 वर्ष तक यह कुश जो है शुद्ध होता है। जो आचार्य पुरोहित पूजन यजन करते हैं, कराते हैं, या जो भी व्यक्ति अपने घर में पूजन यजन निरंतर करते हैं, तो वह कुश और पवित्री अवश्य ही रखे होते हैं। या तो आप शरीर शुद्धि के लिए स्वर्ण की मुद्रिका जो है अनामिका उंगली में धारण करें, या कुश को धारण करना चाहिए। तो जो पवित्री है कुश से तो बनाई जाती है और त्रिकुश के द्वारा संकल्प किया जाता है, त्रिकुश ही कलश में लगाया जाता है। तो इसलिए कुश हर आचार्य पुरोहित अपने पास रखे होते हैं, और जो भी पूजन यजन करने वाले हैं वो हर व्यक्ति जो है अपने घर में कुश पवित्री अवश्य ही रखते हैं। तो ये जो कुश है 1 वर्ष तक तो यहाँ वैध हो गया। जो भाद्रपद मास में कुश खोदा जाता है 1 वर्ष तक जो है ये वैलिड होता है, वैध होता है। अगर यही भाद्रपद कृष्ण पक्ष हो और सोमवार दिन हो तो अमावस्या और सोमवार की जो युति है ये सोमवती अमावस्या हो जाती है। तो सोमवती अमावस्या की अगर प्राप्ति भाद्रपद कृष्ण पक्ष में हो जाए, इस दिन जो कुशा खोदा जाता है वह 12 वर्ष तक अशुद्ध नहीं होता है। 12 वर्ष तक जो है ये वैलिड होता है, वैध होता है। तो इसलिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष में कुश को खोदना चाहिए। अब की बार सोमवती अमावस्या की युति हो रही है, सोमवार दिन के साथ अमावस्या तिथि की युति होने के कारण यह जो कुश खोदा जाएगा यह 12 वर्षों तक जो है वैध होगा। ये जो कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इसमें कुश को ग्रहण करने से पहले के नियम जानिए, किस प्रकार से कुश को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पहुँचिए कुश को खोद लीजिए, उखाड़ लीजिए, ये व्यवस्था कुश खोदने की नहीं है। कुश खोदने की एक विधि है, उस विधि से, उस नियम से, उस संयम से व्यक्ति को कुश को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, विष्णु ब्रह्म रुद्र जी का वास होता है और ये परम पवित्र है। अब इस कुश को खोदने के लिए जो विधि है वह जानिए। भगवान का मनन चिंतन करते हुए जहाँ भी कुश है उस स्थान पे पहुँचे, पूर्व या उत्तर को मुख करके उस स्थान पे बैठ जाएं, भगवान जी का मनन चिंतन करके वनस्पति को प्रणाम करें कि आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन है, मैं देव पूजन के लिए, पितृ पूजन के लिए कुश ग्रहण करना चाहता हूँ, आप आदेशित करें। अब इस प्रकार से प्रार्थना करके आप हुं फट इस प्रकार से कुश को दाहिने हाथ से ग्रहण करना चाहिए। और कुश ऐसे स्थान से ग्रहण करें जो शुद्ध हो, पवित्र हो, 7 पत्ती हो, अग्रभाग कटा ना हो, संपूर्ण कुश हो, कुश हरा हो, तो ये कुश देव और पितृ के लिए योग्य होता है। जय श्री राधे कृष्ण।